ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है, हम सभी का है, किसी का बाप का नहीं है। तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे बॉस। अगर तुमको भी हिस्ट्री से डर लग रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है बॉस। हम पढ़ेंगे बॉस पीडीएफ फॉर्मेट से पढ़ेंगे। किस फॉर्मेट से पढ़ेंगे? पीडीएफ फॉर्मेट से। जो तुम्हारा पीडीएफ है बॉस फोन में बना दिया हूँ, उसी से हम पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और इजी से इजी पढ़ेंगे, तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। राष्ट्रवाद क्या है? पहला क्या बोल रहा है कि राष्ट्रवाद होता क्या है? तो अपने देश के प्रति प्रेम और वफादारी की जो भावना होती है, जो विचार होती है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्लियर है? क्या है? अपने देश के प्रति सिंपल भाषा में अपने देश के प्रति प्रेम की, वफादारी की जो भावना होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। क्लियर? राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद था वो पूरे यूरोपीय मानचित्र को क्या कर दिया? तो बदल कर रख दिया। कौन सी विचार? तो राष्ट्रवाद की विचार। और राष्ट्रवाद की विचार क्या था? तो अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। दिमाग एक्टिव करके पढ़ो, दिमाग इधर लगाओ, तो खोपड़ी खोल दूंगा, बता दे रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद का विचार था वो बहुत जोर से क्या हुआ? फैलने लगा। जो राजाओं के साम्राज्य थे उन सभी को उखाड़ कर फेंक दिया। कौन सा विचार? तो राष्ट्रवाद के विचार, यानी लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति क्या आ गया? तो प्रेम की भावना आ गई। ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है, हम सभी का है, किसी एक का नहीं है, किसी का बाप का ये देश नहीं है। कोई हम पर क्या करेगा? शासन करेगा। ये चीज कब फैलने लगी? तो 19वीं शताब्दी में। किधर? तो यूरोप में। क्लियर? और यूरोप क्या है? तो यूरोप एक देश नहीं है बेगदा, यूरोप एक राज्य है। एक रट्टा देंगे अभी ना। यूरोप एक महाद्वीप है। क्या है? तो यूरोप एक महाद्वीप है। ये तुमको पहले ही पढ़ाया था ना पहले। यूरोप क्या है? महाद्वीप है। और महाद्वीप, और भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। यूरोप भी महाद्वीप है। ये दिमाग से निकल जा रहा है, दिमाग भी एक्टिव को बता दे रहा हूँ। इस बार किसी भी हाल में परसेंटेज डाउन हो गया, हौसला मत पर बता दे रहा हूँ, क्लियर बता दे रहा हूँ। जहाँ भी समस्या आ रहा है, क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है कि किसी समय आके पूछ लो। अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। ये कब हुआ था? तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो प्रारंभ हो चुकी थी। किधर? तो यूरोप में। क्योंकि जो फ्रांस है वो एक देश है और किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। क्लियर है? जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है तो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई? तो फ्रांस में प्रारंभ होने लगी। किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति से। कौन सा ईयर? 1789, 1789। क्लियर है? आगे बढ़ो। फ्रांस के लोगों ने राजा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। और इसमें क्या हुआ? जो फ्रांस के जो भी लोग थे वो राजा को क्या करते हैं? हटा देते हैं। और जो सत्ता होता है उसको क्या कर लेते हैं? अपने हाथ में ले लेते हैं। कि अब राजा महाराजा सिस्टम नहीं चलेगा, बस बहुत अत्याचार हो चुका, गेट आउट। क्या हो? यहाँ से निकल भाई। अब क्या करेगी? जनता चलाएगी। जो राष्ट्रवाद का विचारधारा था वो सबसे पहले कहाँ झलकने लगा? तो फ्रांस में झलकने लगा। कौन सा सन? तो 1789 में। किस नाम से? फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। इसमें जो जनता होती है वो क्या करती है? राजा को सत्ता से हटा देती है और सत्ता पर कब्जा कर लेती है। और लोगों में एकता बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतिकारी क्या करती है? कदम उठाते हैं कि और अधिक लोगों को किस तरह जोड़ा जाए। तो पहला उसमें क्या दिया है? पितृभूमि और नागरिक। पहला क्या है? पितृभूमि और नागरिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा तो अटक जाओगे, बता जा रहा हूँ तो समझ लो। यह विचार दिया गया कि यह जमीन हमारा पितृभूमि है और हम सब इसके बराबर नागरिक हैं। पितृभूमि और नागरिक क्या कर रहा है? ये जो जमीन है, ये जो धरातल है, हम सब का क्या है? पितृभूमि है और हम सब क्या है? इसके नागरिक हैं। कैसे नागरिक? तो बराबर नागरिक हैं। ये नहीं इसमें कोई भी राजा आएगा और सारा नियम वही बनाएगा। ये जो जमीन है वो मेरी है, यहाँ पर सरकार का कब्जा है, यहाँ पे ये रहेगा। ऐसा क्या करते हैं लोग? पितृभूमि और नागरिक के तहत बोलते हैं ये जो जमीन है ये हमारी पितृभूमि है और हम सभी इसके क्या हैं? तो बराबर नागरिक हैं। जितना तुम्हारा अधिकार है उतना मेरा रहेगा, उतना उसका भी अधिकार रहेगा। ठीक है?
समझ में आ गया। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का पहला क्रांतिकारी जो कदम उठाए गए थे, क्या उठाया गया? पितृभूमि। क्या उठाया गया? पितृभूमि। यानी ये जो जमीन है, जो धरातल है, वो किसका है? हम सभी का है। ये जो जमीन है, जो धरातल है, ये हमारी क्या है? पितृभूमि है। पितृभूमि समझ रहे हो? पिता की भूमि है। पिता, पितृ पिता होती है। तो लोगों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए गए। इसमें से पहला था पितृभूमि, यानी सभी लोगों से मिलते हैं और क्या बोलते हैं? ये जो धरातल है, जमीन है, ये हमारी पितृभूमि है और हम सभी इसके बराबर के नागरिक हैं। क्लियर है? दूसरा देखो, नया झंडा। दूसरा क्या है? नया झंडा। राजा के पुराने झंडे को हटाकर नया फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया। दूसरा क्या हो गया? नया झंडा लाया गया, यानी जो पुराना राजा था उसका जो पुराना झंडा था उसको हटा दिया गया और लोगों ने क्या किया? नया झंडा लगाया। ठीक। तीसरा है स्टेट जनरल का चुनाव। और क्या तीसरा हुआ? स्टेट जनरल का चुनाव हुआ। ये किसमें हो रहा है? ये सब हो रहा है फ्रांसीसी क्रांति में हो रहा है, जिसमें कौन सी विचारधारा फैल रही है? तो राष्ट्रवाद की विचारधारा फैल रही है। और राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या होता है? तो अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। क्लियर है? क्विक रिवीजन करते चलो, रिकैप करते चलो, भूलो मत। दिमाग का कंसंट्रेशन हाईली एक्टिव फॉर्म में रखो। ठीक, आगे बढ़ो। स्टेट जनरल का चुनाव। अब क्या हो रहा है? स्टेट जनरल का चुनाव। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा होने लगा। स्टेट जनरल का चुनाव को नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। और ये जो चुनाव है किसके द्वारा होने लगा? तो जनता के द्वारा। अब देखो, नई कसम और शहीद। देश के नाम पर जो भी लोग शहीद हुए थे उनको क्या किया गया? उनका गुणगान गाया गया। किन लोगों द्वारा? तो जो लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को फैला रहे थे कि ये जो राष्ट्र है, ये जो देश है, हम सभी का है, किसी का बाप का नहीं है। क्लियर है? तो उसमें क्या क्या बदलाव आ गया? पहला पितृभूमि, ये जो जमीन है क्या है? हमारी पितृभूमि में है, हम सभी इसके बराबर नागरिक हैं। दूसरा, नया झंडा आ गया। पुराना जो राजा का झंडा था उसको हटाकर लोगों ने क्या किया? तो नया झंडा लाया। तीसरा क्या हो रहा है? इसमें जो स्टेट जनरल का चुनाव है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली रख दिया गया। और इसमें चुनाव का अधिकार कौन है? तो जनता के पास है, जनता इसको कराएगी। ठीक। चौथा क्या हो रहा है? जो भी लोग शहीद हुए थे उनका क्या किया जा रहा है? गुणगान गाया जा रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। और क्या? केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए गए और देश के अंदर लगने वाले सीमा शुल्क खत्म कर दिए गए। और क्या हो रहा? पूरे देश में सभी के लिए क्या बनाया गया? बराबर कानून बनाया गया। ठीक। पहले जब राजा महाराजा का जब सिस्टम चल रहा था उसमें बराबर कानून नहीं था। अमीरों के लिए कुछ और कानून, गरीबों के लिए कुछ और कानून। और राष्ट्रवाद का विचारधारा आते ही लोग क्या कर रहे हैं? सभी के लिए कानून बराबर बनाए गए, यानी किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तू भी मर्डर करेगा तो तू भी जाएगा, ये भी मर्डर करेगा तो ये भी जाएगा। क्लियर है? और सीमा शुल्क खत्म कर दिया गया। और क्या सीमा शुल्क होता है उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी उसको बोलते हैं। और क्या हुआ? सभी लोगों में एक भाषा को प्रचार किया गया। जो भी आपस में लोग थे क्षेत्रीय भाषा बोलते थे अपना, उसको दबाकर कौन सी भाषा लाई गई? तो फ्रेंच भाषा लाई गई। यानी सभी लोग कौन सी भाषा बोलेंगे? तो फ्रेंच भाषा बोलेंगे, क्योंकि सभी लोग का जब भाषा एक समान रहेगा तो सभी लोग क्या रहेंगे? एकजुट। जब भाषा एक समान होगा क्या रहेंगे? एकजुट रहेंगे ना। अगला टॉपिक क्या है? नेपोलियन के बारे में क्या देखेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट और नागरिक संहिता 1804। ठीक। चलो अब नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं। ये आकर क्या करता है? किसके बारे में? नेपोलियन के बारे में। बाकी कहीं भी कोई भी समस्या आ रहा है बॉस कमेंट सेक्शन में लिख लो। बशर्ते तुमको फोकस के साथ पढ़ाई करना है, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और कंसंट्रेशन लूज मत करो बॉस, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि जो तुम्हारा NCERT है बॉस उसका फुल कवरेज दे रहा हूँ। ये नहीं कि ये 10 मिनट के ये दे दिया पेपर में अटक जाएगा। पूरा कवरेज चल रहा है, ये देख लोगे। किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बॉस, क्योंकि पूरा NCERT को चार्ट कर इसको बनाया गया है सिंपल भाषा। चलो, नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और खुद राजा बन गया। अब क्या हुआ? लोकतंत्र बन गया ना। लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जो सरकार होता है उसको कौन चुनती है? तो जनता चुनती है।
तो पहले राजा महाराजा का सिस्टम था, तो लोगों में क्या राष्ट्रवाद का विचारधारा फैला, तो सारा चीज कंट्रोल कौन ले लेती है? जनता ले लेती है, जिसको चुनना रहता है वो चुनती है। इनसे किसकी एंट्री होती है? तो नेपोलियन भाई एंट्री लेता है। तो रुको बॉस, अभी किधर खुशी मना रहे हो, अभी तो मैं बाकी हूँ। तो कौन आ जाता है? नेपोलियन की एंट्री होती है। तो वो क्या करता है? नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और खुद राजा बन गया। आता है तो क्या करता है? जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसको नष्ट कर देता है और खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। आई एम द किंग। ठीक। लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि व्यवस्था कुशल बने। लेकिन जो नेपोलियन आता है वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट करके राजा बन जाता है, लेकिन वो क्या करता है? कुछ बदलाव भी करता है जिसमें लोगों में क्या, जिससे जो लोग हैं वो पढ़ के नहीं, वो सोचे कि जो व्यवस्था है कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, तो कुछ अच्छा बदलाव वो करता है। कौन? नेपोलियन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेपोलियन की संहिता 1804, ये याद रखना। क्या है? नेपोलियन की संहिता 1804। 1804 मतलब क्या है? जो 1804। ठीक, तो कौन किसकी संहिता है? नेपोलियन की संहिता है। इसके तहत नेपोलियन कुछ क्या करेगा? कुछ बदलाव करेगा। और देखो वो बदलाव क्या क्या करता है। जब नेपोलियन आता है तो पहला क्या करता है? जन्म के आधार पर जो भी लोगों को अधिकार मिले थे उनको क्या करता है? खत्म कर देता है। क्योंकि जन्म के आधार पर वहाँ पर क्या मिलता था? अधिकार मिलता था। यानी कोई आदमी अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसका क्या था? अधिकार कुछ ज्यादा होता था। तो नेपोलियन आता है, क्या करता है? किसी को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, सभी लोग इक्वल। ये कौन करता है? नेपोलियन करता है। किसके तहत? नेपोलियन संहिता 1804। क्लियर? अगला, कानून के सामने बराबरी। सभी नागरिक कानून की नजर में एक समान। सभी जो नागरिक हैं कानून के लिए एक समान। दूसरा क्या करता है? कोई भी नागरिक है वो कानून से ऊपर नहीं है। सभी पर एक ही नियम लागू होगा। यानी तू भी गलती करेगा तुम भी रेला जाएगा, वो भी गलती करेगा तो वो भी रेला जाएगा। संपत्ति का अधिकार। अपनी जमीन और संपत्ति पर जनता को सुरक्षित अधिकार दिया। और क्या? संपत्ति पर अधिकार, यानी जो जनता की जमीन और संपत्ति थी उसको क्या करता है? सुरक्षित अधिकार देता है। कौन? नेपोलियन भाई। सामंती व्यवस्था खत्म। और अगला कदम क्या करता है? सामंती व्यवस्था को खत्म करता है। कौन? नेपोलियन। किसके तहत? नेपोलियन संहिता 1804, 1804। ये सामंती व्यवस्था क्या होती है पहले देख लो। जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण बंद कराया। क्या करता है? जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण बंद कराता है। यानी जो पहले जमींदार होते थे वो क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे। दिन भर उनसे क्या करते थे? मजदूरी कराते थे। यानी गुलामी बनाकर किसी भी बेसिस पर क्या करते थे? मजदूरी कराते थे। यातायात और संचार में सुधार। आप क्या देखेंगे? यातायात और संचार में सुधार। ये कौन कर रहा है? नेपोलियन भाई कर रहा है। ठीक। व्यापार आसान करने के लिए सड़कें और डाक व्यवस्था सुधारी। नेपोलियन क्या करता है? यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार करता है। यानी व्यापार को सही ढंग से चलने के लिए जो भी यातायात के साधन होते हैं, सड़क वड़क कोई नहीं बन रहा है, सड़क वड़क कोई खराब है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। जो डाक की व्यवस्था होती है उसको क्या करता है? सुधार करता है। कौन? नेपोलियन। ठीक। एक समान नापतोल। और क्या करता है? एक समान नापतोल। पूरे देश में एक ही वजन और माप की प्रणाली लागू। और क्या करता है? एक समान मापतोल करता है। यानी पूरे देश में एक ही समान का क्या रहता है? मापतोल चलता है। क्लियर है? नेपोलियन। जैसे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी तो नेपोलियन किसकी एंट्री होती है? नेपोलियन एंट्री मारता है। और क्या करता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर खुद उस पर कब्जा कर लेता है। पहला जन्म के आधार पर जो भी अधिकार थे वो क्या करता है? खत्म कर देता है। किसके तहत? नेपोलियन संहिता 1804 के तहत। यानी जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले अमीरों को जन्म के आधार पर यदि कोई आदमी है अमीर के घर पैदा हुआ है तो उसको क्या कुछ अधिकार विशेष मिलते थे। लेकिन नेपोलियन आता है इसको इंड कर देता है, खत्म कर देता है। यानी किसी को जन्म के आधार पर विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या करता है? सभी लोग हैं कानून के सामने क्या है? सभी कोई बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं ये अमीर है तो इसके साथ क्या कोई और नियम लगेगा, ये गरीब है तो इसके साथ कोई और नियम लगेगा। गलती तुम भी करोगे तो तुमको भी सजा होगी, तुम भी करोगे तो तुमको भी सजा होगी। यानी कानून के सामने सब कोई क्या होता है? बराबर हो जाता है। ये कौन करता है? तो नेपोलियन भाई करता है। ठीक।
संपत्ति का अधिकार। और क्या करता है? संपत्ति का अधिकार, यानी जो भी संपत्ति था वो जनता में बढ़िया रूप से क्या कर देता है? व्यवस्थित रूप से बांट देता है, यानी जो भी जिसका था उसको दे देता है। अगला क्या करता है? समानती व्यवस्था को खत्म करता है। और ये समानती व्यवस्था क्या होता है? इसमें जो जमींदार होते हैं वो गरीब किसानों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ठीक, कम मजदूरी में क्या करेंगे? उनसे खेती कराएंगे। ठीक, इस व्यवस्था को क्या करता है? खत्म कर देता है। कौन? नेपोलियन। ठीक, अगला क्या करता है? यातायात और संचार में सुधार करता है। जो भी सड़क बढ़िया से नहीं बने हुए हैं उनको क्या करता है? बनाता है कि देश में जो व्यापार हो उसमें बढ़ोतरी हो, व्यापार में कोई कमी न हो। और जो पोस्टल सिस्टम होता है, डाक खाना होता है, उसको क्या करता है? सही करता है। ये कौन करता है? नेपोलियन करता है। ठीक है, इतना सारी चीज करता है। क्लियर हो गया? चलो, इतना चीज क्या करती है? नेपोलियन कर दिया। क्लियर हो गया? सारी स्टोरी समझ में आ गया लाइन से। अब आगे इसको देखो, आगे क्या करता है? अब जनता में क्यों गुस्सा बढ़ती है? ये जो भी काम किया नेपोलियन, ये क्या था? ये सारी चीज अच्छा थी, अच्छा नहीं थी। जन्म के बेसिस पर अधिकार को खत्म करना, सभी को समानता देना, सब क्या करता है? ये अच्छा कार्य करता है। अब उसका कुछ बुरा काम देखो नेपोलियन का, यानी जनता में गुस्सा क्यों बढ़ती है? किसके प्रति? नेपोलियन के प्रति। ठीक, ये जो सारा काम किया था किसके तहत किया था? नेपोलियन संहिता 1804 के तहत किया था। ये याद रखना, नेपोलियन संहिता जैसे कानून होता है ना, तुम वो गिरफ्तार किया जा रहा धारा 372। वैसे मान लो तुम्हारी गाड़ी के चालान कितना कट रहा है? 1000 रुपया कट रहा है, लेकिन कोई नियम आ गया सरकार द्वारा कि इस नियम के तहत गाड़ी के चालान कितना कटेगा? 2000 कटेगा। नेपोलियन जब वहाँ का क्या करता है? राजा जब बनता है तो क्या करता है? अपना कुछ नियम लाता है। तो उस नियम का नाम क्या रखा जाता है? नेपोलियन संहिता 1804, क्योंकि नेपोलियन उसका नाम था, संहिता जो नियम होता है, और 1804 क्योंकि 1804 में लाया था। उसका जो फायदा था, फायदा देख लिए। अब इसका घाटा देखो, इसका घाटा क्या था? देखो क्या है? जनता का गुस्सा क्यों बढ़ा? जनता का गुस्सा क्यों बढ़ता है? किसके प्रति? नेपोलियन के प्रति। शुरुआत में अन्य देशों हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के लोगों ने नेपोलियन का स्वागत आज़ादी के मसीहा के रूप में किया। शुरुआती तौर पर जब नेपोलियन आता है तो कुछ देश जो थे यूरोप में, कौन से? हॉलैंड और स्विट्जरलैंड, वो सभी देश क्या करते हैं? नेपोलियन का स्वागत करते हैं। किसके रूप में? आज़ादी का मसीहा मानते हैं। किसको? नेपोलियन को मान रहे हैं आज़ादी का मसीहा। कौन कौन से देश? हॉलैंड और स्विट्जरलैंड। और ये देश किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक, लेकिन जल्द ही वे नेपोलियन से नफरत करने लगे, क्योंकि उसने स्वागत कर देते हैं कि ये आज़ादी का क्या है? मसीहा है। कौन? नेपोलियन भाई। ये कुछ अच्छा काम किया ना, ऊपर देखो ना। अब जल्द ही उससे क्या करने लगते हैं? नफरत करने लगते हैं। देखो उसे नफरत क्यों कर रहे हैं? टैक्स यानी कर बढ़ा दिया। क्या करता है नेपोलियन? टैक्स अच्छा कार्य देख लिया उसका। अब उसका कुछ घाटा वाला कार्य देख लो। क्या करता है? टैक्स बढ़ा देता है, यानी कर बढ़ा देता है, जिससे जनता फिर से क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। दूसरा, सेंसरशिप लगा दी, अखबारों पर पाबंदी। दूसरा क्या करता है? सेंसरशिप लगा देता है। सेंसरशिप मीन्स क्या होता है? अखबारों पर पाबंदी, यानी कोई भी अखबार होगा बिना नेपोलियन के आदेश से कुछ भी छापेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नेपोलियन कुछ गलत कार्य भी करेगा तो क्या होगा? न्यूज़पेपर को छापना नहीं है, क्योंकि अगर नेपोलियन के पूछे बिना छापोगे तो क्या होगा? लटकोगे। अपनी सेना में जबरन भर्ती शुरू कर देता है ताकि वो क्या कर सके? पूरे यूरोप पर कब्जा कर सके। ठीक है, जो पूरा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसका एक बार रिकैप कर देता हूँ, क्या क्या तुम पढ़े। पहला क्या था? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के प्रति प्रेम भावना को जगाना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक, ये लोगों में क्या होने लगता है? जगने लगता है। सबसे पहले इसका जो राष्ट्रवाद है वो किधर झलकता है? तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति में झलकता है, यानी यूरोप में। और यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है और जो फ्रांस है उसी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ से उभरता है? तो उसी फ्रांस से उभरता है। किस ईयर में? 1789 में। और उसका नाम क्या पड़ता है? फ्रांसीसी क्रांति। उसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो आंदोलन करने लगते हैं। पहला क्या करते हैं? पहला ये करते हैं, ये जो धरती है वो क्या है? ये हमारी पितृभूमि है और हम सभी इसके बराबर नागरिक हैं।
ठीक है, हम सभी इसका क्या है, बराबर नागरिक है। इतना अमीर लोगों का इस धरती पर धरातल पर अधिकार है, राजा महाराजा का अधिकार है, उतना क्या है, हमारा भी अधिकार है। एक इधर बातें चल रही है तो फ्रांसीसी क्रांति में चल रही है, जहाँ राष्ट्रवाद का विचारधारा क्या हो चुका है, उभर चुका है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नए झंडे लाया जाता है। दूसरा क्या होता है, नए झंडे लाया जाता है। जो राजा का पुराना झंडा था उसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और नया झंडा लगा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद ये सारी व्यवस्था चल रही थी, तब तक किसका एंट्री हो जाता है, तो नेपोलियन भाई का एंट्री हो जाता है। और वो नेपोलियन जब आता है तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसको खत्म कर देता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, जिस सरकार को कौन चलाता है, जनता, यानी जनता चलाती है, यानी जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई होती है उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, तो नेपोलियन की एंट्री होती है, नेपोलियन आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर देता है और सत्ता क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और नेपोलियन आता है, अपना संहिता लागू करता है, और उस संहिता का क्या नाम था, नेपोलियन संहिता। और किस ईयर में, 1804 में। तो संहिता क्या नाम था, नेपोलियन संहिता 1804, 1804। तो संहिता के प्रति कुछ उसके फायदे भी थे, कुछ उसके नुकसान थे। ठीक, क्या था, कुछ फायदा था, कुछ नुकसान था। फायदा क्या था, तो पहला फायदा यही था, जन्म के आधार पर किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेगा। यानी पहले उस समय क्या होता था, जो लोग अमीर घर में पैदा होते थे उनके पास क्या होता था, कुछ विशेष अधिकार होता था। तो सारी व्यवस्था को कौन खत्म कर देता है, नेपोलियन खत्म कर देता है। दूसरा क्या करता है, कानून दूसरा क्या करता है, कानून सबके लिए बराबर करता है। यानी जो कानून है बॉस वो सभी पर एक समान लगेगा, कानून के तहत कोई बच नहीं पाएगा। चाहे कोई भी अपराध करे, चाहे अमीर करे चाहे गरीब करे, सब पर एक ही नियम लागू होगा। तुमको भी सजा मिलेगी, इसको भी सजा मिलेगा। ये कौन करता है, तो नेपोलियन करता है। तीसरा क्या करता है, सामंती व्यवस्था को खत्म कर देता है। सामंती व्यवस्था क्या होती है, जिसमें जो जमींदार होते हैं वो गरीब किसानों का शोषण करते हैं, उस व्यवस्था को खत्म कर देता है। कौन, नेपोलियन। किस संहिता का था, तो नेपोलियन संहिता 1804। ठीक, और अगला क्या करता है, यातायात और संचार में सुधार करता है। किसमें, यातायात और संचार में सुधार करता है। किस लिए, कि अपने देश की व्यापार को बढ़ावा देने में। मान लो तुम्हारा रोड ही सही नहीं रहेगा तो व्यापार बढ़ेगा, नहीं बढ़ पाएगा। और कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं रहेगी तभी नहीं बढ़ेगा। उन सारी चीजों को क्या करता है, सही करता है। कौन, नेपोलियन करता है। क्या थे ये नेपोलियन संहिता 1804 के क्या थे, फायदे थे। इसके नुकसान देखो क्या होता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, टैक्स को बढ़ा देता है। कौन, नेपोलियन। किसके तहत, तो नेपोलियन संहिता 1804 के तहत देश में क्या हो जाता है, तो टैक्स बढ़ जाता है। दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है, सेंसरशिप ला देता है। दूसरा काम क्या करता है, सेंसरशिप ला देता है। इसका मतलब क्या होता है, जो अखबार हैं उन पर पाबंदी लग जाती है। यानी कोई भी अखबार हो वो बिना नेपोलियन के परमिशन से कुछ भी छाप नहीं सकता। अगर तुमको कुछ भी छापना है किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो नेपोलियन की परमिशन लेना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा बॉस, कि अगर जो न्यूज वाला है नेपोलियन के कुछ गलत कार्य हैं उसको दर्शा नहीं सकता, परमिशन लेना पड़ेगा। जिससे क्या हो रहा है, पूरे मीडिया पर कंट्रोल जमा ले रहा है। और अगला कार्य क्या करता है, जबरदस्ती सैनिकों की भर्ती करने लगता है। कि जबरदस्ती कोई भी अगर सैनिक में आना नहीं चाह रहा है उसको भिखा कर रखता है, लेकर आओ भाई चलो। किस लिए, कि पूरे यूरोप पर मैं कब्जा कर लूंगा। मेरी जो सैन्य व्यवस्था है अगर क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैं पूरे यूरोप में अपना कब्जा, अपना राज्य क्या करूंगा, स्थापित कर लूंगा। आई विल बिकम द ऑफ होल यूरोप। क्या करता है, आई विल बिकम द रूलर ऑफ होल यूरोप, यानी सारे संपूर्ण यूरोपीय महाद्वीप पर मैं ही राज करूंगा। ठीक, यही था आर्टिकल।